आपको वेणु और नजदीक है। अच्छा, वैसे उससे ज्यादा। और पत्री जी भी ऐसे ही बोलता था, मेरे जीवन में मैं हजारों मीटिंग महाराष्ट्र में किया हूं, सोशल में, एजुकेशनल में। कभी मैं 3-3 घंटा बोलता था, पानी नहीं पीता था। और एक सब्जेक्ट दिया तो सामने वाले बोलते थे कि वंस मोर वंस मोर वंस मोर। तो मेरा स्टोरी, वेणु स्टोरी, हमारे आप सबकी स्टोरी मुझे आज बताना है। और पत्री जी से भी आज कोई मिले हैं? पत्री जी से एनीवन? वेरी गुड। कल मिले हैं कोई? यस। परसों मिले हैं कोई? पहला दिन? ठीक है, आप सबको धन्यवाद, जोरदार तालियां होना चाहिए क्योंकि पत्री जी से मिले हैं। चलो अपन छोड़ देंगे मेरे सोशल वर्क, मेरे एजुकेशन फील्ड, अपन स्पिरिचुअल सोसाइटी में हैं। तो मुझे लगा नहीं था कि मैं यहां पे बात करूं। क्यों? जब से पत्री जी चले गया तब से मैं मंच छेड़ा नहीं है। और जब से वेणु एक्टिवेट हो गया मैं थोड़ा सा पीछे पीछे पीछे। जब 2011 में ध्यानमा चक्र स्टार्ट हुआ तो वेणु मेरे साथ में आता तो सभी लोग को क्या बोलता था? डॉक्टर पामू सर का लड़का। आज ऐसा हो गया जो मैं भी कहीं भी जाता हूं, ये वेणु सर का डैडी है। तो इससे गर्व और क्या होना चाहिए? यस और नो? ओके। तो दोस्तों कि पूजा पाठ तो सब करते हैं। वैसे हम लोग पद्मानगर भिवंडी में बालाजी मंदिर बनाए हैं। और मैक्सिमम कैसा है कि मैं पक्का तेलुगु हूं, लेकिन कभी मैं भाषा, प्रांत, जाति, धर्म के ऊपर कभी कंसंट्रेशन नहीं किया। मैं तो हमेशा बोलता था, आई लव माई इंडिया, आई एम ए इंडियन। जब से पत्री जी पहचान हो गया तब से आई एम ए सोल, वी आर सोल। यस और नो? तो योगा योग जैसा था, मैंने मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था भिवंडी में। वैसे तो मुझे तो सोशल में बहुत बोलना बोलना बोलना, कभी थकता नहीं था। लेकिन एक बार एक ब्रह्म कुमारी की बहन मेरे क्लिनिक में आया था, एक मैगजीन दिया था मुझे, ज्ञानामृत करके। वो सभी लोग को ब्रदर्स बोलते हैं, भाई जी करके, भाई साहब करके। तो मुझे बोले कि पामू साहब आप भाई सेंटर में आइए। तो मैं सेंटर में गया, वहाँ के जो रहन सहन, और मुझे ये अच्छा लगा कि वहाँ भी वेजिटेरियन है। हम लोग उससे पहले से ही शाकाहारी था। तो वहाँ के सब देखने के बाद मैं कैसा लगा कि अकेले जाना अच्छा नहीं, तो मेरा जोड़ीदार को भी मैं लेके गया साथ में। अभी वेणु बोल रहा था ना कि वो ये जो कला है किससे। उसके बाद मेरा बहन की भी साथ में लेके जाता था, वो छोटी थी। मेरा भाई आता था, कि मेरे भाई की मिसेस आता था। ये सब लोग को मैंने 10 साल ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने फॉलोअर्स के रूप में काम किया था। तो 2004 जैसा आवनी मैडम यहाँ बोलते हैं, मुंबई में पावनी मैडम बोलते हैं, वो BLL की लॉयर है। उसने क्या किया, जब भिवंडी पहला कुछ पुराने मास्टर्स को लेके बालाजी मंदिर आया था। बालाजी मंदिर में उसने पूछा है कि हम लोग यहाँ प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो हमें जगह चाहिए रहने के लिए 10 लोगों के लिए। वो लोग बोले हैं कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हैं? तेलुगु प्रोग्राम है, धार्मिक प्रोग्राम है। ये सब पामू सबको पूछना चाहिए कि हमें कुछ मालूम नहीं प्रोग्राम। आज तक महाराष्ट्र में जितने तेलुगु ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया तेलुगु कॉन्फ्रेंस हो, महाराष्ट्र तेलुगु कॉन्फ्रेंस हो, महाराष्ट्र बहुभाषा साहित्य सम्मेलन हो, कि माइक मेरे हाथ में रहता था। तो मैंने कहां तक आया? जगह चाहिए। जो इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आपको भूख लग रहा है क्या? ये क्या है, बाप बेटा का खेल क्या चल रहा है? तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं नहीं बोलना चाहिए, क्या हाँ लड़का और बाप दोनों क्या कर रहे हैं, ऐसा ना, ऐसे कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। ओके ना? हाँ। तो
पावनी मैडम मीन्स आवनी मैडम उन लोग को पूछा तो बोले पामू सबको मिलने का। बोले कहाँ रहते हैं? मानसरोवर में। जैसे वहाँ का मानसरोवर नहीं, भिवंडी में एक मानसरोवर है। तो बोले कि उनके एड्रेस दो, हम लोग जाएंगे तो एक दो बात करेंगे। मेरा ऐसा नेचर है, सामने कोई लंबे से आता है तो उनको अपने तक नहीं बुलाना है, मैं उनको जाके रिसीव करना मेरा नेचर है। तो फोन आया तो मैं बोला मैडम आप वहाँ बैठ जाइए। उनको बोला कि उनको चाय पानी कुछ तो दे दीजिए, मैं पहुँच रहा हूँ। तो पहुँचते पहुँचते उसने बोला है कि कैसा प्रोग्राम है? कुछ नहीं सर, वो श्वास के ऊपर निगाह रखने का, श्वासावरती लक्ष ठेवायचा अशी प्रोग्राम आहे। मी बोला की पहिल्यांदा ऐकला ब्रह्मकुमारमध्ये लाईट शिवबाबा बघायचा, आपण बाहेर गेलं तरी राम शिव कृष्णा हे सर्व असतं, मग हे काय वेगळा दिसतो। तर बाई म्हणाले की आम्हाला राहण्यासाठी 10 लोक येणार आहे, तिरुपती सिद्धिपेठ आंध्र तेलंगणाचे काही मास्टर येणार राहण्यासाठी। की धार्मिक प्रचाराला कसा असतो, त्याला घरामध्ये ठेवता येत नाही, म्हणून समजून मी काय केला, तिथे एक आश्रम होता सत्यानंद आश्रम, ते आमचेच होता, ते आश्रममध्ये त्याला राहण्यासाठी हमने व्यवस्था केला। नंतर 10 मास्टर लोग बोलतात कि हमको इधर कुछ मालूम ही नहीं है, भिवंडी में सभी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स को मिलना है, 11वां दिन हमारा गुरुजी आएगा। तो पावनी मैडम और मुंबई के शीला मेहता तो सीनियर मोस्ट पिरामिड मास्टर, और ये तीनों को लेके उसके साथ में वहाँ पे जो भी लेक्चर देता है उनको लेके पूरे भिवंडी में जितने स्कूल्स है, सभी स्कूलों में जितने ही लायंस क्लब, रोटरी क्लब, जितने ही ऑर्गेनाइजेशंस है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग रोज सुबह 1 घंटा 9 बजे से 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ऐसा दिन भर 10-10 प्रोग्राम करके हम लोग घर पे आते थे। मेरी दवाखाना लॉक। तो देखो गुरुजी का पावर। तो 10 दिन हो गया, 11वां दिन गुरुजी आ रहा है। तो मैं बोला गुरुजी को कहाँ रखेंगे? मैं बोला आश्रम में रखेंगे। बोलता है नहीं कहीं होटल देखो। बोला ऐसा कैसा रखेंगे होटल में? रहना तो मेरा घर में रहेगा, मेरा बाजू में फ्लैट खाली है, तो आश्रम में रखेंगे, लेकिन ये गुरु अलग का गुरु है। तो मैं बोला कि ठीक है, तो इस बार तो इधर रखेंगे, बाद में नेक्स्ट टाइम देखते हैं होटल में रखेंगे। तो जब 11वां दिन गुरुजी आया तो मैंने 11 दिन पूरा प्रचार हो गया ना, पूरा भिवंडी एक अच्छा गुरुजी आ रहा है कि आपको इस दिन बहुत बड़ा भावना ऋषि मंगल कार्यालय करके भिवंडी में बहुत बड़ा फंक्शन हॉल है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो प्रोग्राम करना है वहाँ पे, तो सभी को आना है। बस जब गुरुजी आया तो उनको मैं रिसीव करने गया, कल्याण भिवंडी फाटा करके बोलते हैं, वहाँ गए तो एक दाढ़ी वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला, हाइट पंजाबी दिख रहा था मुझे। मैं बोला ये तो तेलुगु बोले हैं, ये पंजाबी आया, किसके लिए हो रहा था? तो वहाँ से साई कुमार रेड्डी था। हम डॉक्टर पामू के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं बोला मैं ही वो डॉक्टर पामू। तो उससे पहले ही मास्टर लोग को पूछा, जब गुरुजी आ रहे हैं तो हमेशा हम लोग आंध्र तेलंगाना से जो भी गुरुजी आता है धार्मिक में, शिरडी से गजमाला मंगाते हैं, जोरदार लेजिम, हमारे स्कूल के बच्चे ताशा डोल, जैसे छत्रपति शिवाजी का जो बोंगा बजाते हैं, वो उसके यहाँ वो साथ में कलाकारों के साथ वेलकम करते हैं। वो बोला कि नहीं कुछ नहीं करने का, डायरेक्ट वो आएगा आपके घर पे, वहाँ से रेस्ट लेके प्रोग्राम में जाएंगे। मैं बोला ये तो विचित्र लग रहा है, मेरा ऐसा सादा आदमी है तो, है ना। तो हमने गुरुजी को मेरे घर पे लेके आया, मेरी माँ जी था, मेरी मिसेस था और अड़ोस पड़ोस के लोग था। बोला तो मैंने उनको पूछा आप तेलुगु है? बोलता है हाँ, एनी डाउट? बोला तो बॉडी के रूप में तो लगता नहीं है। बोला कि नहीं लगा तो नहीं लगा। तो बैठे हैं तो उनके साथ में वो जीप में आया था, उस टाइम फ्लाइट पे नहीं आता था सर, 2004 की बात है, जीप में आता था। और इनको खाना बनाना बहुत अच्छा शौक है, जैसे अभी वेणु भी बनाता है, वेज मंचूरियन कभी खाना हो तो वेणु के हाथ से खा लेने का। हाँ तो वेणु तो उनका देखा होगा, वेणु करके वो क्या डालते हो उनके नाम, फेसबुक में मैं उसका नाम में देखता हूँ, शेफ। हाँ शेफ कुछ तो डाल देते हैं, मतलब वो मैं खाना खुद बना रहा हूँ, मैं तो ऐसा उसने पहले ही अनाउंस करता है, ऐसे नहीं बोला कि मैं ये है वो है करके। जब गुरुजी आया तो 15-20 लोग आया, खाना खा रहा था, तो
प्लेट लिया तो उसने आ गया, वो किचन में गया, प्लेट ले लिया। पहला किसको दिया? ड्राइवर को दिया। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना बड़ा आदमी ड्राइवर को दे रहे। सब नीचे वालों को देखे, सब बड़े वालों को, सबको देखे, और हमारे साथ में ही खड़ा होकर खाना खाता था। मैं बोला गुरुजी आप यहाँ बैठो, आप तुम बैठो, तुम बैठो। तो मैं डर गया, ये तो इतना कड़क है ये गुरुजी, ऐसा कैसा है? तो मुझे में फीलिंग हो रहा था ये तो इतना कड़क है। फिर आया, बैठा, खाना खाना हो गया, सब हो गया। फिर हम लोग थोड़ा रेस्ट लिया। सर ने, शाम का प्रोग्राम था कि 6 से 9 इवनिंग का, बहुत मतलब ऑर्गेनाइजिंग, जैसे अभी वेन्यू के साथ में जो जो हेल्प कर रहे हैं, मेरे साथ भी हैंड्स था। अच्छा, मैं तो गुरुजी के साथ में था, उधर प्रोग्राम की पूरी तैयारी हो गया। हम लोग जीप में जा रहा था, तो एक व्यक्ति ने पूछा सर कितने लोग आएंगे ऑडियंस? तो मैं बोला कितने साल से गुरुजी मुंबई आ रहे हैं? बोला कि पिछले 10 साल से आ रहा है। तो कितना लोग होता है अंदाज से? 15 लोग, 20 लोग, 50 आया तो बहुत लोग। मैं तो सरप्राइज हो गया, अरे यार इतना अच्छा गुरुजी आया तो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग के लिए ये आंध्रा से आ रहे हैं, व्हाट इज सरप्राइज। तो गुरुजी मेरे को पूछा, मेरा एक सपना है, ये ध्यान जगत होना है, वो होएगा? मेरे से बोल रहा था। ये बोला ये मेरे को पूछ रहे, मैं कुछ पूछना चाहिए, मेरा कुछ भला होगा क्या, मेरा ये होगा क्या, मेरा वो होगा। वो मेरे को पूछ रहा है कि मेरा एक सपना है, ध्यान जगत होना है, होएगा? वाई नॉट। मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूं। आपने जो सोचा है वो 100% हो जाएगा। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? तो गुरुजी को लेके जा रहा था। गुरुजी बोला अरे उनको आंसर नहीं दिया, तुम कितने लोग आएंगे? तो मैं गुरुजी हमेशा ऐसा देख रहा था, मेरे को हाथ पकड़ रहा था, हक किया था। तो मैं भी थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, आदमी कैसा है क्या है। अभी आप लोग भी ताली दो तरह सा होता है, अरे जल्दी चले जाओ भाई, नहीं तो अच्छा बात कर रहे क्या है, पूरे कहानी बता रहे है ना। 2 तरह का मैं जान लेता हूँ, हजारों मीटिंग मैंने देखा हूँ। तो गुरुजी पूछा है, उनका आंसर नहीं दिया कितना लोग आ रहे हैं, ये सब आपको मालूम है। कैसा? आप त्रिकालदर्शी है। उनको लगा मुझे पहचाना इसने, वो बोला कि 1500 1800। मैं बोला हाँ, ताली। और 2004 से 22 कोविड तक, 20 तक गुरुजी साल में 2 टाइम, 1 टाइम, 15 महीने में 1 टाइम आता था, तो लोगों की संख्या बढ़ता था। लेकिन सब बोलते थे कि ये गुरु अलग है, पैर पड़ना देता नहीं है, फूल का माला पहनता नहीं है, और भाषा किया तो कड़क रहता है उसका। मैं बोला हिमालय भी देखने में कितना ऊंचा पहाड़ दिखता है, लेकिन उसके नीचे से जलधारा कितना मीठा आता है, वो भी वैसे ही है। तो सब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे अपन आज। सर ने बोला है कि हम सब बच्चा होना चाहिए, सच्ची बच्चा होएंगे जरूर। तो बीच बीच में मैं बोलूंगा कि जैसे पत्री जी का मेरा कैसा कैसा कार्यक्रम चलता था। आपको शायद आश्चर्य होगा कि ऐसे गुरु किसी को नहीं मिलता है। वी आर डायमंड्स, यस और नो? क्या है, महाराष्ट्र की जनसंख्या कितना है? कितनी करोड़ हो सकता है? 8 करोड़, 11 करोड़ है। अरे 11 करोड़ में 100-150 लोग आप आए हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटिटी नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज मस्ट। यस और नो? जरा सा मेरे से बात करते रहो, नहीं तो नींद आएगा, नहीं तो भूख लगेगा। यस, चांदनी चांद से होता है, तारों से नहीं। मोहब्बत सिर्फ किससे होना चाहिए? मोहब्बत सिर्फ ध्यान से होना चाहिए, औरों से नहीं। यस और नो? तो मेरे दोस्तों, मैं कभी वैसे बैठ के बात नहीं करता हूं, बात आता नहीं है, और ऐसे माइक पकड़ने की भी आदत नहीं है। मैक्सिमम डाइस पोडियम रहता है, नहीं तो स्टैंडिंग माइक रहता है, बराबर है कि नहीं? तो थोड़ा आज मैं सीख ले रहा हूं इस पकड़ के बात करने के लिए। कभी कभी मेरा हाथ भी हिलता होगा बोलने में, कभी कभी
कटकता होगा तो आप लोग सॉरी माफ करने का, यस और नो? यस। तो दोस्तों, हम सब बच्चे बनने का 50 साल यहां इसलिए है कि अच्छा, एक बोलना भूल गया कि मुझे ये प्रोग्राम के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं हैदराबाद में हूं, लास्ट 2 ईयर से कुछ स्कूल्स, कॉलेजेस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ मार्केटिंग फील्ड्स में आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में काम कर रहा हूं मैं। लेकिन वेणु और मेरे को मिलना बहुत कम होता है। वेणु कहाँ रहता है मैं कभी पूछता नहीं, माँ को मालूम, बेटे को मालूम। वो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं कभी भी उनको पूछता नहीं, वो बताता भी नहीं है। तो मेरे को ये बोले कि 5 दिन का कार्यक्रम है, हमें उधर जाके रहना है करताल में, और 1 घंटा आपको बात करना है। बोला सब्जेक्ट कुछ नहीं, वो पत्री जी का पुस्तक पढ़ने को बोला, वो आपको बोलने का। अरे भाई, वहाँ जब मैं यहाँ आने के बाद मेरे को रोज रोज अच्छे बड़े बड़े मास्टर्स को सुनने के बाद डर लग रहा था, मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, मैं क्या बात करूं। तो इनको क्या बोलता था, वेणु को बोलो कैंसल करो, अच्छे अच्छे लोग बात कर रहे हैं, मैं क्या करूं। ये क्या बोलते हैं, पत्री जी को याद करो ना। अरे भाई, रोज याद हो रहा है, यहाँ पे रोज हो रहा है कि नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, तो आप याद करो। वो लास्ट में बताऊंगा मैं आज का क्या करिश्मा हुआ। लास्ट में बताऊं कि अभी बताऊं? अभी बताऊं, पहले बताऊं? चलो पहले बताते हैं। कभी मैं लिख के बात नहीं करता था, लेकिन यहां बहुत से डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, एडवोकेट्स है, साइंटिस्ट्स है, बड़े बड़े मास्टर्स है, उनके सामने आई एम ए कॉमन मैन। एस आर नो? एस आर नो? ऐसे क्या बात कर रहे हो? तो मैंने क्या सोचा की शब्द इधर उधर होना नाही चाहिए, मराठी मी का जास्ती वापरत नाही की ग्रामर मिस्टेक नाही झाला पाहिजे। कुठलंही लँग्वेज बोलताना असा नाही वाटलं पाहिजे काय टुटीपुटीचं काय बोलतात ते टकलू, ते काय बोलतात, लवकर आटपून गा, हा ते डापण्या पण बोलतात ना, बरोबर आहे की नाही? हे काय बोलतात, हे सर्व आम्हाला माहितीच आहे। म्हणून मी काय केला की सब्जेक्ट पाहिजे, सब्जेक्ट पाहिजे। आतमध्ये आत्मा रडत होता। पत्रीजीचा किती प्रोग्राम केला, कधी सब्जेक्ट नव्हता माझ्याकडे। जोशी सर साक्षी है, पहिल्यांदा बघतो मी जोशी सर स्पीच करतो म्हणून भिवंडीला आला, प्रोग्राम ऐकायचा, जेवण करायचा, सरांच्या सोबत जायचा, कधी माईक घेऊन बोलला नाहीये। तेच माझे मिसेसला बोलला, अरे यार जोशी सर वो तो लिखता है, पंडित है, ट्रांसलेट करता है, मैगजीन निकालता है, लेकिन अभी ध्यान महाराष्ट्र चल रहा है। तो वेणु को कभी मैं लाइफ में, ये मेरा पहला प्रोग्राम है, वेणु कभी स्पीच करते हुए मैं देखा नहीं है। क्या रहता था, पत्री जी के साथ में दौड़ता था, जाता था, गाड़ी में जाता था, वेणु 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 ऐसा था। लेकिन कभी मैंने ध्यान महाचक्र में 2011 से आ रहा हूं, कभी वो माइक पकड़ा देखा नहीं है। लेकिन आज देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। क्या बोलते हैं कि कमल का कमल से कमल ही निकलता है ना। तो एक अच्छा कमल का कमाल देख रहे हो आप लोगों ने, एस आर नो? तो दोस्तों, मैंने सोचा कल आप लोग डांस कर रहा था प्रीति के उधर बंगले पे, अनाउंस किया ना कि मेरी मिसेस बोल रहे आओ। मेरे को यही डर रहा था कि कल 12 से 1 बजे मेरा सेशन था, क्या बात करूं मैं, सब अच्छे अच्छे मास्टर्स आ रहे हैं। तो मैं कल रात में जब खाना खा रहा था, एक मैडम वो बोल रहा था सर आपका अनुभव नहीं बता रहे, आपका स्पीच है क्या? मैं बोला है, जरूर मेरा स्पीच है, कल मैं बात करूंगा। इनको बोलता है तो हिम्मत आ गई है ना, अभी कुछ तो बोलो। अरे क्या बोलने का वेणु, तो अभी ये 5 दिन में हमारा कभी 5 मिनट भी बात हुआ नहीं है। सुबह हम लोग उठ के आते हैं, वो उनके हिसाब से आता है, दोपहर में वो तो आपके बीच में रहता है, हम सबके बीच में, रात को कभी आके सोता है मुझे मालूम नहीं, मैं मेरे हिसाब से, वो उनके हिसाब से। तो रात में आप लोग जब नाच गाना कर रहा था, डांस कर रहा था, तो मैंने क्या किया, ड्रेस चेंज किया, एक बार आया देखने के लिए। हाँ ठंडी लग रही है, माहौल बहुत अच्छा है, तो अभी मुझे कोई बुलाएगा नहीं।
करके मैंने जाके बेड के ऊपर बैठ के ये बोलता है पत्री जी को याद करो, अभी याद करूंगा पत्री जी को, कुछ तो सब्जेक्ट देगा मुझे करके मैंने पत्री जी को याद करना स्टार्ट किया। पत्री जी, मुझे बहुत रोना आता है पत्री जी का, मैं इमोशन होता हूँ, क्योंकि मैं जब पत्री जी 3 days बिफोर मैं वेणु ने फ़ोन किया कि आपको जल्दी आना है, तो माँ जी को लेके आया, तो माधवी बोल रहा था पत्री जी को पामू सर आए हैं, क्योंकि वो एक मीटिंग में कहता था पामू बोले तो सांप होता है, मेरा सरनेम है वो, मेरा नाम मनोहर है, लेकिन कोई भिवंडी में मनोहर बोले तो कोई नहीं बताया, डॉक्टर पामू सर, दैट इज माय ब्रांड नेम। तो पत्री जी भी मुझे क्या बोलता था, पामू सब करके बुलाता था। तो पत्री जी ने मुझे एक तेलुगु में बोला है, ये पामू ऐसा पामू है, काटता नहीं है, ये सांप है ना, काटता नहीं है, शिव जी की जो गले में है हार है ये पामू है, जो विष्णु सोते हैं वो आदिशेषु ये पामू है। तो मुझे ऐसा लगा अरे यार, मैं तो सबका वर्णन करता था, मेरा वर्णन कर रहे हैं सर, क्या बात है, कितना अच्छा गुरु मिला है कि नहीं। तो मैं रात में जब बैठा 2 मिनट मेडिटेशन कर रहा था, कोई आया पूछ रहा था सर इसमें डायरिया है क्या, मैं उठ गया। तो मैं फिर आया तो माधवी बड़ा बोल रहा था पामू सर आओ नाचने के लिए, आओ बोल रहा था, मेरा नाच तो हो रहा है, आपकी नाच आप करो। फिर अंदर गया, मैं जाके बैठ लिया, पहली बार पेन लिया, पेपर लिया, लिखना चालू कर दिया। जैसे सर बोला ना बच्चा बनना चाहिए, ये मैसेज ऐसा नहीं जाता है, पत्री जी ने स्वयं अभी जोशी जी के मुंह से बोला है आप बच्चा बनना चाहिए, मेरा सब्जेक्ट भी वही था। तो मुझे पत्री जी बोल रहा था अरे A to Z बोलो ना, A to Z आता नहीं क्या आपको? हाँ A to Z तो आता है मुझे, A to Z ही बोलूंगा मैं, तो बोलना चालू करूं मैं A to Z, ओके चलो लिख के लाया हूं, अभी क्या करेंगे। हाँ क्या यहाँ सब विद्वान है, मिस्टेक नहीं, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, सेटेलाइट से सब लोग देखेंगे, भिवंडी वाला भी, पामू साहब गया वहां भी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, सेटेलाइट से सब लोग देखेंगे, भिवंडी वाला भी, पामू साहब गया वहां भी माइक पकड़ा है ना। तो मैंने जब मेडिटेशन में आया हूँ सुबह 5:03 में बैठा था, मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पत्री जी को पूछ रहा हूँ, मैंने लिखा है मुझे स्पीच करना है। तो आप आश्चर्य होंगे, जैसे नरेंद्र मुदुलकर सर, मिस्टर साई कुमार रेड्डी, आज जो संजय, ऐसे ऐसे लोग बोलता, तो मुझे लगता था कभी मेरे को तो आया ही नहीं है, और 5 साल जिंदा रहा होता था और कल्याण होता था विश्व का, ऐसा मैं हमेशा बोलता था। लेकिन मुझे पत्री जी कभी सपने में नहीं आता था, किधर नहीं दिखता था, भौतिक रूप में हम साथ में चलते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि 2012 में, ये हमेशा बोलता है पीछे बैठो, दूर बैठो, दूर बैठो, क्यों आपको देखिए तो माइक देगा, नए लोग को माइक मिलना चाहिए। तो 9:30 बज रहा था, पामू साहब कम 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 कम, सब लोग पीछे देख रहे, मैं पीछे बैठा था वो सरस्वती प्रांगण में, चल के आया तो 7 फीट का वो सरस्वती प्रांगण हाइट है, गुरुजी ने ऐसा नीचा होके हाथ पकड़ रहा था, तो सब लोग कुछ तो होगा ये, सब लोग मुझे उठाया। ऐसे गुरु किसको मिलता है, खुद हाथों से उठाने वाला गुरुजी, मैं कितना लकी हूं, वी आर लकी, यस और नो। तो मैंने मेडिटेशन में यही बोल रहा था कि पत्री जी आवे, कुछ तो करेक्शन करे, ये सही है कि नहीं है। तो मैं ऐसा सोच रहा, तो पत्री जी आ गया, ऐसा चल के आ रहा था, चल के आके बोलता है पामू साहब क्या कर रहे हो। मैं सरप्राइज हो गया, जैसे भौतिक रूप में भिवंडी में करताल में जहां मिलता था, वैसे पत्री जी ने चमक चमक चाइना सिल्क का वो जब्बा पहना है, वो आ रहा था। मैं तो सरप्राइज हो गया, अरे तो पत्री जी तो कभी गया, हम बोलते हैं ना कि पत्री जी अपने बीच में है, रियली पत्री जी अपने बीच में है दोस्तों। तो आया, क्या लिखा सर, मैंने A to Z बोला, A to Z लिखा, बोलो, अभी बोलना चालू कर रहा हूं। तो आप क्या करना चाहिए, आप सब अपन ABCD किसको सिखाते हैं, बच्चों को, वो कितना साल का उम्र रहता है, 3 साल का, वो LKG बोलते हैं आप, क्या नर्सरी बोलते हैं, हाँ KG,
तो अभी आप पीजी की लोग हैं, थोड़ा केजी बन जाइए प्लीज। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी आप छोटे बच्चे बन जाइए। तो सर तो बोला ही है कि मैडम ने भी अभी बच्चों का ही दिखा रहा था, मेरा बोला कि मेरे सब्जेक्ट तो नहीं खींच रहे मैडम, लेकिन उसमें मैं डर गया था भाई, मेरे को तो दिया ए टू जेड और मैडम को भी वही बच्चों का ही दिया है, तो अलग से है। तो मैंने लिखा, वो पत्री जी को दिखाया और स्वयं पत्री जी ने करेक्शन किया। मैंने बोला मोबाइल में लिखता हूं, नहीं 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 नहीं, तुम हाथ से लिखने का। ठीक है, मैंने पहला लिखा था ये फॉर, हम क्या पढ़ाई किया था, बोलो जरा मुंह से, भूख लग रहा है मुझे मालूम है, मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, जेड तक करके मैं क्लोज करूंगा। एस आर नो? क्लोज करने का? नहीं नहीं नहीं, आप सुनेंगे तो ये माइक डरती है, मैं नहीं डरता हूं। तो दोस्तों, मैंने पत्री जी को ए टू जेड पढ़ाया, उसने बोला है इसको चेंज करो। कौन सा? ए फॉर एप्पल होता है, मैंने क्या लिखा था, ए फॉर एटीट्यूड, ए फॉर एटीट्यूड। उसने बोला एटीट्यूड के साथ में क्या लिखने को बोला, अर्जुना, ए फॉर अर्जुना। दोस्तों, खुद बदलेगा तो जग बदलेगा, स्वपरिवर्तन विश्व परिवर्तन। खुद बदलेगा तो जग बदलेगा, स्वपरिवर्तन विश्व परिवर्तन। जैसे योगों का योगीश्वर राधा कृष्णा करके हम बाहर कुछ भी बोलते हैं, महायोगीश्वर था कृष्ण, योगी भव अर्जुना, युद्ध रंग में बोला है योगी भव अर्जुना, वी आर ऑल ऑफ अर्जुनास, अवर गॉड फादर इज कृष्णा। यस और नो? तो कल तक इधर आने से पहले आप कुछ भी हो, चेंज योर एटीट्यूड अर्जुना, चेंज योर एटीट्यूड अर्जुना। आपको क्या करना है? कल क्या करता था, मैंने, आपको हैरान होगा, मैंने एचएम टीवी में जॉब किया था 8 महीने के लिए, तेलुगु। मुकेश अंबानी को सब लोग जानते हैं। यहां मुझे अनाउंस किया मेरा एमडी ने, मुकेश अंबानी का इंटरव्यू ले लो। मैं बोला मुकेश अंबानी कहाँ पे हो, मैं छोटा सा एक तेलुगु भाषा को डेवलप करने के लिए मैं आपको सहयोग कर रहा हूं, कुछ सैलरी भी नहीं है। नहीं नहीं, आपको कैसा भी हो, हिंदी में अपन ट्रांसलेट करेंगे फिर से। फिर मैंने क्या किया, विलासराव देशमुख महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, 2-3 बार वो भिवंडी आया था, तो उनका मराठी मीटिंग में तेलुगु में ट्रांसलेट किया था। जब से मुझे कुछ लोग अच्छा पहचानते थे, तो मैं उन लोग को बोला सर एक बार मैं विलासराव देशमुख के यहाँ जाना है। तो एक फ्रेंड ने मुझे कांग्रेस के व्यक्ति लेके गया, बोला है कि अरे पामो साहब आपकी लैंग्वेज कितना अच्छा है। मैं समझा कि पहला आप मराठी समझे, अब तो आप तेलुगु है ना। तो आपने शुरुआत के दिन सुना होगा ना कि मैंने शॉर्ट में पढ़ा था, माझ्या आई तेलुगू माझ्या मावशी मराठी, माझ्या आई तेलुगू माझ्या मावशी मराठी, आईच्या ओटीमध्ये मी जन्म झालेला आहे, मावशीचा आईची गर्भातून मी जन्म झालेला आहे, मावशीच्या ओटीमध्ये महाराष्ट्राच्या भिवंडीमध्ये मी मोठा झालेला आहे। आईची भाषा तेलुगू, जिलेबी आहे फार गोड असतात, मावशीच्या भाषा मराठी गुलाब आहे फार सुगंध असतात। तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे शिर्डीमध्ये साईबाबा, आंध्रामध्ये सत्यसाई बाबा, पुट्टपर्तीमध्ये आमची गोदावरी नाशिक जिल्हा महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर पासून उदय झाला। और उनकी आते आते गुरुजी का गांव मालूम है आप लोग को, बोधन के बाजू में बासरा ज्ञान सरस्वती, वहां से तेलंगाना भगवा झेंडा फडकावला छत्रपती शिवाजी। एस आर नो?
शिवाजी के लिए तालियां होना चाहिए कि नहीं? अशी मी कविता बनवत होता, तो अभी कहाँ पे आया अपन? एटीट्यूड. एस आर नो? चेंज योर एटीट्यूड. कल तक अच्छा मुकेश अंबानी का आप बोलते नहीं है, तो मैं तो वही तो मुकेश अंबानी, मैंने विलासराव देशमुख को बोला मुझे मुकेश अंबानी मिलना चाहिए. बोलतो वाई नॉट. ए फोन लाव रे. पीएला सांगितलं, फोन केला. तो रेडी आहे. पामू सर कधी पाहिजे तुम्हाला? मी बोललो की त्याची अपॉइंटमेंट आहे, तो कधी देईल तेव्हा मी रेडी आहे इंटरव्ह्यू घ्यायला. नाही नाही तुम्ही बोला. बोला संडे परफेक्ट आहे. संडे सांगितला. किती वाजता? सकाळी 7 वाजता. मला बोलली की तू भिवंडीपासून कसं काय येणार हो 7ला? नाही 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 मी 7ला पोचतो. आणि 9 वाजताच्या जे मीटिंग न्यूज आहे त्याच्यामध्ये आला पाहिजे. मी 6:45ला मुकेश अंबानीच्या घरी गेलो आणि माझा इंटरव्ह्यू असा होता, सर आपके लाइफ में कभी आपके लाइफ स्टाइल मुझे बता दीजिए, सुबह कैसे निकलते हैं, क्या उठते हैं. वो इतना बोला, एक ही शब्द. मेरी जीवन में अभी तक मैं बेड पे सोया हुआ सूरज देखा नहीं है. मैं बेड पे सोया हुआ सूरज देखा नहीं है. मुंबई में सूरज कभी आता है? 6 साढ़े 6 बजे आता है. फिर हम लोग कब तक सोते हैं? बस बेड रेस्ट, बेड कॉफी. तर मेरी माता आहे तो लवकर उठतात. जे लोक असतात की 8 वाजता 9 वाजता उठणारे लोक पण आहे का आपल्यामध्ये? आहे का रिअली? हां, तो चेंज युअर ॲटिट्यूड प्लीज. अर्जुना म्हणतात, कृष्णा बोलायला लागले चेंज युअर ॲटिट्यूड. ए फॉर अर्जुना, चेंज युअर ॲटिट्यूड. नेक्स्ट आला काय? बी. बी फॉर बॉल बॅट, है ना. इथे काय करायचा? गुरुजीने चेंज केला ॲटिट्यूडला, तिथे ऍड केला अर्जुनाला. इथे आला तरी बिलीव. अब भरोसा करो. जो भी सुन रहे हैं, कल अपना एक डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर था, उसने पूरे ब्रह्मांड घूम के आया. उसको भरोसा करो. मुदुलकर सर ने क्या क्या बताया था? बिलीव करो. जब भरोसा करेंगे तो आगे आप इस पीएसएस में टिकेंगे. नहीं तो बोलेंगे स्टोरी बता रहे यार, ये तो जाने दो. ऐसा होता है क्या? मिराकिल्स सबसे नहीं होता है, कुछ लोगों को होता है. कर्मण्येन कौशल्यम. तुमची जन्माची, पूर्वजन्माची, याच्या आधी जन्माची काहीतरी कर्म असतो की नाही? कर्मच्या हिसाबाने आपण भेटलेलो आहोत. कुठल्याही जन्मामध्ये मी ऑडियन्स मध्ये होता, तुम्ही लोक स्पीच करत होता. आज मी इथे भाषण करतो, तुम्ही ऑडियन्स मध्ये आहे. एस आर नो? तो भरोसा करो. बिलीव. जोशी सर को भरोसा करो. जब मैं जोशी सर को देखा था ना 2004 में, ऐसा ही था. बहुत से पहलवान दुबला हो गए, बहुत से लोग अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन ये जोशी सर है ना, ऐसे ही है. क्या खाता होगा, क्या पीता होगा? वो क्या खाता है? ध्यान से श्वास खाता है और यूनिवर्स का जो भी मिला वो पीता है. एस आर नो? तो नेक्स्ट हो गया. बी के बाद क्या होता है? सी. सी फॉर म्याऊ. कैट होता है कि नहीं? आप लोग भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं. तो यहां क्या लेंगे आप बताएंगे? हाँ, तर इथे सरांनी बोलले. हां हां, ठीक आहे. थँक्यू थँक्यू. याच्यासाठी जरा ताली वाजवा अर्जुनाला. सी फॉर क्लॅरिटी. स्पष्टता. तुम्हाला माहिती नसताना काही बोलू नका. पीएसएस बद्दल असो, गीता बद्दल असो, रामायण बद्दल असो. तुमचे बाजूच्या शेजारी तुम्हाला माहितीच नाहीये, ते पांडुरंग कुठं राहतात असेल 4th फ्लोर या 3rd फ्लोर. अरे तुला माहितीच नाहीये, माहिती बोला नाही ना. एवढी गुरुजीच्या सुपुत्रिका काय बोलले? आय डोंट नो.
मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, तो मैं क्यों बोलूं? खुद को स्वीकार करना चाहिए। क्या हुआ? अपन क्लैरिटी के बिना कुछ मत बोलो। नेक्स्ट आया, सी के बाद क्या आता है? डेडिकेशन। डी फॉर डॉग होता, डी फॉर डेडिकेशन। समर्पण की भावना हो। मैंने बहुत से बहनों को, वैसे माताओं को और गुरुजी का फॉलो किए हैं कि खाना परोस रहे हैं, गुरुजी खुद परोसता था। ये डेडिकेट होना चाहिए। जब तक आप डेडिकेट होते नहीं है, आप कुछ नहीं करेंगे। ठाणे में गुरुजी का प्रोग्राम चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, वो सीढ़ी से उतरते उतरते वो फिसट गया था। सब लोग गुरुजी का पैर दबाते थे, गुरुजी के हाथ दबाते थे, कभी मुझे मौका नहीं मिला। मैं हमेशा मेरे मिसेस को बोलता था, अरे यार क्या है यार, सबको मौका मिल रहा है, गुरुजी मेरे को हक करता है, मेरे बेड पे सोता है, वो बाजू में सुलाता है, लेकिन मेरे को कभी पैर पड़ने देता ही नहीं है। ये मेरी संकल्प था। मैसेज गया, उस दिन पैर फिसल गया था, तो सर गिर रहा, तो हमने उठ के को पकड़ा, लेके आया, कुर्सी पे बिठाया। मैं और मेरी मिसेस आधा घंटा उनकी पाद सेवा, मैं तो पाद पूजा समझता हूँ, उनकी पूरी पैर दबाना दोनों साइड, क्योंकि वो थोड़ा सा उधर फिसल गया था कुछ, तो ऐसा लगा करके हम लोगों ने सेवा किया। कितना अच्छा मौका मिला मुझे। एसआर नो? तो कहां तक आया अपन ने? डेडिकेशन, समर्पण का भावना होना चाहिए। जैसे मैंने एक बहन जी जो नाच रहा है, कुछ एक्सीडेंटल एंगल्स के, वो कितना डेडिकेशन है अपने मेडिटेशन के ऊपर, अपने डांस के ऊपर, उसके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। है बहन है? हाँ हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। और डी के क्या बात है? उसके बाद क्या आता है? ई। यहां मैंने एवर रेडी लिया था। कभी भी आपके गांव में, अड़ोस में, पड़ोस में, कहीं भी जिला पर्यंत प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हुआ, जोशी सब या वेणु यानी अदर मास्टर्स, जरूर जाना चाहिए। कुछ तो मिलेगा वहां पे। क्या मिलेगा? खाना मिलेगा, हाँ, पानी मिलेगा, चाय मिलेगा, वड़ा मिलेगा। लेकिन इधर वड़ा पाव इसलिए नहीं दिया आपको, पाव बराबर नहीं रहता है। आपने मेदू वड़ा खाया आज ने, लेकिन वड़ा पाव भी मिलता था। वेणु को सब मालूम है महाराष्ट्रियन क्या क्या खाते हैं। तो सुबह में किससे डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ का पाव मीठा रहता है, अच्छा नहीं लगता है। आप बोलेंगे क्या दिया, इससे अच्छा नहीं देना अच्छा है। तो अभी हम कहाँ थे? हाँ, तो मैंने एवर रेडी रखा है। गुरुजी ने क्या बोला? एक्सलेंस, उत्कृष्टता तुझ में फायदा करो। यार मेरे से क्या होगा, वो काम सब जोशी सर ही करेगा, वो सब काम वो मैडम ही करेगा, वो सब काम यहां बैठा साइंटिस्ट। कितना अच्छा, कितना अच्छा। कुछ मिनटों में पिरामिड बनाया, तो उसके लिए तालियां होना चाहिए कि नहीं? तो दोस्तों कहां आया अपन ने? मैंने कहा एवर रेडी, गुरुजी बोला है उत्कृष्टता, एक्सीलेंस। आपके पास वो रहेगा, आप भी एक दिन यहां आओगी। तड़पता है ना दिल, मुझे भी कुछ शेयर करने का, बोलने का। व्हाई नॉट? ये पीएसएस फैमिली में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, लेकिन अभी आप सब लोग एबीसीडी सीख रहे हो। आप सब क्या बोले, केजी के स्टूडेंट हो। यस और नो? उसके बाद क्या आया? यफ। यफ क्या लेंगे अपन? फैन? हाँ, यस, मैडम के लिए ताली बजाओ। फेथ, जो भी सुन रहा है, जो भी हो रहा है, विश्वास होना चाहिए। जब तक आपको खुद को विश्वास नहीं है, आपको बीवी को नहीं बताएंगे, आपके आदमी को नहीं बताएंगे, आपके अड़ोस को बताएंगे नहीं, आपके पड़ोस को भी नहीं बताएंगे। तो हमें फेथ होना चाहिए। यस और नो? आपको फेथ है तो जोरदार तालियां होना चाहिए फेथ के लिए। नेक्स्ट, एफ के बाद क्या हुआ?
जी कितना अच्छा है जी। जी में बहुत आ रहा था तो मैंने एक ही रखा है, ग्रेटिट्यूड। एस आर नो? आप सब सुन रहे हैं, आपके लिए मेरा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने कभी सुबह उठते उठते ये यूनिवर्स को आपने बोला क्या, आज का मुझे फिर जीने के लिए आपने मेरे को अवसर मिला, थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स, कभी बोला आपने? बोला है। मुझे जन्म दिया है मेरे माँ बापों ने, मेरे जीवन भर मेरे साथी है, तो एक बार इनको भी थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं? जब आप देखो कभी भी किसी को भी थैंक यू बोलते हैं ना, जो जिंदगी में सुना नहीं वो आदमी बोलेंगे यार कितना अच्छा मैडम है, वो डॉक्टर है, इतना बड़ा पढ़ा लिखा है, मेरे को थैंक यू बोल रहे, तो क्या होगा? मैडम हीरो होगा। ऐसा नो लोगों की दिल में। चलो अभी हो गया। नेक्स्ट हैच, हॉनेस्ट और हैप्पी। एच में बहुत है, मैंने रखा था एच ओ पी ई, होप। मनुष्य आशावादी होना चाहिए, दुराशा नहीं है। चलो पत्री जी हमें 10 करोड़ रुपया दे दो, हम पिरामिड बांधेंगे, क्या होगा? उससे अच्छा मत बांधो बाबा, 10 करोड़ मेरे पास कहां है। गुरुजी कभी वो पेन नहीं था उसके जेब पे, और उसके जेब में 1 रुपया नहीं था, कभी फूल माला नहीं पहनता था, दैट इज कॉमन मैन जैसा दिखता था। उस व्यक्ति से 10 करोड़ के क्या अपेक्षा करेंगे? तो मैं आप सबसे आशा रखूं, हमने 5 दिन खाना खा रहे हैं अन्नपूर्णा पिरामिड में, अन्नदाता सुखी भवा, तो कुछ तो हम अन्नदान के लिए दिल से देना चाहिए कि नहीं? नॉट फोर्स। जैसे वेणु और माधवी मैडम ने अनाउंस किया था कि गुरुजी का शक्ति स्थल बनाने का, जैसे वो मैडम बोला अगर मैं भी चाहूं मुंबई से 2 ही जन से मैंने पूरी अमाउंट लेके आऊंगा, लेकिन यहां कहा क्या चल रहा है, राम जी का वारधि बन रहे हैं, तो सभी को चांस मिलना चाहिए। पीएसएमएस में कभी मेडिटेशन के लिए पैसे नहीं मांगते हैं। जोशी जी कितना करोड़पति मिलेनियर है, आप लोग से पैसा लेके, कुछ तो लग रहा है कितना बिंदास बैठा है, हाँ? राजा है वो, है कि नहीं? इतने लोगों को लेके आया, दैट इज ग्रेट, आई अप्रिशिएट यू सर। तो हम सब में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आया? अच्छा होप, आशा मैं रख रहा हूं, दुराशा नहीं। आपसे क्या है? अन्नपूर्णा भोजनालय में खाना खाते हैं रोज 2 टाइम। आप लोग 1 टाइम खा रहे हैं क्या? कोई 1 टाइम खा रहे हैं, कोई फास्ट रहेगा तो बोल नहीं सकता। तो होप रखूं मैं आपसे। तो नेक्स्ट क्या होता है एच के बाद? आई। ताली बजाइए उनके लिए, मेरा भी इंपॉर्टेंट है। मेरा सेशन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये ध्यान महाचक्र, मराठी ध्यान महाचक्र, एस आर नो? तो इंपॉर्टेंट को कुछ पहचानो आप लोग, तालियां होना चाहिए। द नेक्स्ट सर करिश्मा जो पत्री जी का अभी आया, कौन सा? जे, जॉय। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, शर्माओ मत। हाँ जॉकपॉट, यस। नेक्स्ट नॉलेज, तो मैंने लिखा था और गुरुजी ने करेक्शन किया। कितना आज मैं भाग्यवान हूं, मुझे पास सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन सब्जेक्ट की वजह से गुरुजी स्वयं चल के आया। जे फर मैं लिखा था जजमेंट, अपन बोलते हैं ना नो जजमेंट, तो उसने क्या बोला है, अरे आपके पास जे वाला नहीं क्या? मैं बोला मेरे पास जे वाला कौन है, ऐसा बोल रहा था। जोशी सर है,
बोला लिखो ना। आज इतना अच्छा कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है तो फिर जोशी सर, जे फॉर ये सर का है, मैंने नहीं लिखा, सर ने बोला है जे फॉर जोशी सर। थैंक यू, थैंक यू। और उसके बाद क्या आ रहा है? क्या बोले? क्या आता है क्या? हाँ, अरे अब बोलो ना बाबा। के पर क्या आता है? नॉलेज। अब कितना अच्छा आप लोगों ने बोले हैं। उसके साथ में गुरुजी क्या बोला है? कबीर लिखो। आप नॉलेज ऐसा होना चाहिए, कबीर जैसा आपको नॉलेज होना चाहिए। सर नो। और रहा अभी के बाद क्या आता है? यल। एल का मीनिंग लव। नेक्स्ट लर्निंग। नेक्स्ट लाइफ। लाइफ के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे ध्यान करना सीखो। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे ध्यान करना सीखो। आपकी जिंदगी को सुंदर बनाना है तो ध्यान करो मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट अभी क्या आया? यन। अच्छा ये में आया क्या? मैं थोड़ा स्पीड में हूं क्योंकि आपको भूख लग रहा है ना, मुझे भी भूख लग रहा है, मैं जानता हूं। और इधर तो सबसे परेशान ये है, मेरे को क्यों बिठाया है ना? तो वेनु को बोलेगा मेरे को क्यों बिठाया? अरे बाप के साथ तो माँ होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो यम फॉर मैंने, हम लोग सब क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन लिखा है, लेकिन सर ने यहां पे कुछ ऐड किया है। यम फॉर माधवी मैडम। तालियां होना चाहिए कि नहीं? संकल्प उनका था तो सबको लेके आज ध्यान महाचक्र कार्यक्रम को इतनी सुंदर ढंग से आपसे नाच रहा है, आपसे खाना खा रहा है। वही खाना खा रहे हैं ना, वो स्पेशल अलग से छुपके नहीं खा रहे हैं ना, ओपनली रात में आपके साथ में भी डांस किया उसने। ऐसा नो? तो हम यहां पे लिखेंगे एम फॉर मेडिटेशन एंड माधवी मैडम। अभी आया यन। यार ये लिखा नहीं तो मेरे को तकलीफ होता था, है ना? यन फॉर नाइस। नेक्स्ट नेचर के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। अरे आई लव नेचर। खाली ये लड़की जा रहा तो लड़का बोलता है आई लव यू, आई लव यू। चप्पल से मारू साले को। अरे एक बार तो बोलो तेरे जिंदगी में आई लव नेचर। कितने लोग बोलते हैं? बगीचे में जाओ, बोलो आई लव नेचर, नेचर लव मी। ऐसा नो? कभी लव करते हैं आप नेचर से? नहीं तो हमेशा वो चप्पल ही उठा देते हैं क्या? नहीं ना? हाँ, नहीं तो गाना है ना, तेरे मेरे बीच में, ये नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? चलो थैंक यू। उसके बाद क्या आया? वो जोर से तालियां होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपके जो उद्देश्य ऐसा होना चाहिए, मुझे ध्यानी बनना है, मुझे मास्टर बनना है, मुझे योगी बनना है, मुझे ऋषि बनना है, मुझे महर्षि बनना है, मुझे ब्रह्मर्षि बनना है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। इस ब्रह्म ऋषि ने पुणे के जोशी सर को ब्रह्म ऋषि अवार्ड मिला। आप सबको मिलना चाहिए कि नहीं? ऐसे ही नहीं मिलता है। जोशी सर को ब्रह्मर्षि करके अवार्ड दिया है मेरे दोस्तों। कितना हम भाग्यवान है, हमारे गांव वाले, हमारे अड़ोस, हमारे पड़ोस, उनको ब्रह्मर्षि अवार्ड दिया है। तो उनके साथ में हम बैठ रहे हैं, उनके साथ में हम खाना खा रहे हैं। ऐसे ब्रह्मर्षि को
सलाम करता हूं, सर झुका के नमन करता हूं। थैंक यू बैठिए। कहां तक आया हमने? हेलो, पी आया क्या? हाँ, यहां पे पी आया तो मैंने लिखा था पी फॉर, अब्बा एक बार तालियां होना चाहिए। मैंने क्या लिखा था? पी फॉर परफेक्ट लिखा था। अच्छा, गुड। तो मैंने परफेक्ट लिखा था, तो पत्री जी क्या बोला है? तुम किधर मेडिटेशन कर रहे हो? पिरामिड में। फिर तुम्हारा दिन भर का कार्यक्रम कहां हो रहा है? पार्वती पिरामिड में। फिर वो क्यों नहीं लिखा? सर मैं ऐसा लिखूंगा, पत्री जी पिरामिड परफेक्ट है कि नहीं? तो दोस्तों, तो पत्री जी को हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। वो गुरु ऐसा है, कैसा है? सबको मारता है वो, सबको नहीं मारता है, कुछ लोग को मारता है। मेरे मिसेस बोलता है इधर मारो इनको, इधर मारो। वो को इधर पेट पे मारता था, कारण उसको था, बिना कारण से वो कभी किसको नहीं मारता है। तो पत्री जी जैसा गुरु मिला, हम सब भाग्यवान है कि नहीं? तो खुद के लिए शाबाशी लेना चाहिए कि नहीं? एक बार पत्री जी के लिए भी थैंक यू करना चाहिए कि नहीं? और आपको पता होगा पत्री जी का पूरा नाम मालूम है? सुभाष पत्री जी। हम मराठी हिंदी में क्या बोलते हैं? शबाश पत्री जी। एसआर नो? तो शबाश के लिए तालियां होना चाहिए कि नहीं? अरे यार, आप कंजूसी कर रहे हैं। तो वेणु हमेशा बोलता है मारवाड़ी मारवाड़ी। बेचारे मारवाड़ी का नाम मत लो, कोई मारवाड़ी रहा तो वो दिल से थोड़ा सा रोएंगे। तो हमारे लोग ही सब व्यापारी है, ये सब मेडिटेशन की व्यापारी है, कभी कभी कंजूस कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आई एम डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर भी बैठे हैं, कि रोज तालियां होना चाहिए। सुबह उठते ही 5 मिनट तो तालियां करना चाहिए। तो क्या होगा मेडिटेशन के साथ? आपके जो 72,000 नाड़ियां है वो ब्लॉकेज पूरा क्लीन होता है। एसआर नो? थैंक यू। अभी कहां पे आया हमने? क्यों? जोरदार तालियां होना चाहिए। अपने पास गुणवत्ता, बराबर मेरा हिंदी नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, क्या बोला यार, है ना? तो क्वालिटी जब तक नहीं रहता किधर भी, नॉट क्वांटिटी। सिंधी क्या करता है? उल्लासनगर मालूम है सबको? वो क्या करता है? क्वांटिटी बिजनेस करता है। मारवाड़ी क्या करता है? क्वालिटी बिजनेस करता है। तो हमें भी क्या होना चाहिए? तो लोग बोलते हैं अरे ध्यानमा चक्र में कितने लोग आए मराठी लोग? मैंने बोला 150 से 200 लोग आया। 150 से 200 लोग आया। तो दूसरे क्या बोलते हैं? अरे यार 150 लोग आया, डिफरेंट कितना है? अरे यू आर लकी। सभी नहीं, हम घर जाके जबरदस्ती भी अपन लेके आएंगे और बोलेगा मुझे बहुत काम है, और उसके भाग्य में लिखा नहीं है, बराबर। नेक्स्ट, आर आप लोग ही बताना चाहिए। रियलिटी। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। मैंने लिखा है, आप सब अच्छे मास्टर्स हैं, बच्चे नहीं हैं लेकिन बच्चे बना दिया सर ने, है ना? तो रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए मेरे दोस्तों। रेगुलर है, सोमवार को करूंगा, शनिवार को करूंगा। अरे यार ये तो तुम उधर ही गया, फास्ट वाला है। गुरुवार को साईं बाबा, सोमवार को शिव भगवान, और क्या है, बहुत कुछ है। मंगलवार को हनुमान जी, वो नहीं। आप किधर भी हो, कहीं भी हो, रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए। सर नो? हम करेंगे मेडिटेशन जरूर। तो आ गया अभी, यस, थोड़ा सा सर्दी भी हुआ है, ये उम्र भी हुआ है, सॉरी, बुरा नहीं मानने का, है ना? मैंने आपके सामने यस फॉर सरेंडर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोले? सर्टिफाइड, करेक्टिफाइड। नेक्स्ट,
स्पिरिचुअल, सॉरी, सोल। नेक्स्ट। तो मैंने लिखा यस फॉर we are all success persons, we are all success meditators, we are success Mumbai Spiritual Society's members. Yes or no? तो आपके पास सक्सेस रहेगा तो ही लोग तालियां बजाएंगे, नहीं तो क्या देंगे? गालियां। केयरफुल प्लीज। यस और नो? उसके बाद आया टी। टी का टाइम तो सुबह ही था, अभी तो भोजन के लिए। सर टाइम हो रहा है क्या? सॉरी, मैं तो टाइम लेके ही जा रहा हूं, क्योंकि हाँ 1:45 हो रहा है, एक 10 मिनट में खत्म करूंगा मैं, है ना? तो चलेगा? हाँ, तो जेड तक आना चाहिए ना। तो अभी कहां था हमने? टी, ट्रस्ट, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। आप सबको थैंक यू। मैंने लिखा है टी फॉर टैलेंट। अगर आपके पास प्रतिभा नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, कुछ तो टैलेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास? आई एम ए मेडिटेटर, यही टैलेंट है हमारे पास। बैठो, बैठो, आपको श्वास करो, श्वास के ऊपर निगाह रखो, मेडिटेशन करो, क्या नहीं होता है। तो हम क्या होना चाहिए? प्रतिभावान, टैलेंट। नेक्स्ट आया क्या है? यूनिक। नेक्स्ट, यूनिवर्स। जो दोस्तों जोरदार तालियां होना चाहिए यूनिवर्स के लिए। मैंने भी लिखा यूनिवर्स, ब्रह्मांड। अभी कल वो प्रोफेसर बोल रहा था ना, पूरा ब्रह्मांड घूम पे आया। मैं तो देखा नहीं अभी तक ब्रह्मांड को। तो उसको सुनने के बाद ऐसा लगा वो ब्रह्मांड हमें भी सबको देखना चाहिए कि नहीं। मैंने भिवंडी देखा, पूना देखा, ठाना देखा, बदलापुर देखा, अंबरनाथ देखा, हैदराबाद देखा, लेकिन अभी तक मेरे साथ वाला है ना आप सब क्लासमेट्स, ऐसा नो। तो हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मांड देखने के लिए क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए। और एवरी डे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आपके मुंह में से राम नाम का जप होना चाहिए। ऐसा नो। अभी आगे बढ़ेंगे। वी, क्या बात है। मैंने लिखा था विक्टरी, लेकिन पत्री जी बोला काटो, क्या विक्टरी करेगा, निकाल दो उसको। वेणु सर। मैं बोलेंगा लोग क्या सोचेंगे, स्पीच मेरा है और वेणु मेरा लड़का है। मैं उनका बोलूंगा आपका लड़का है, आपको पता नहीं होगा वेणु मेरा लड़का है। लेकिन वेणु यहां आने के लिए एक कारण है। वो मेरे साथ में मेडिटेशन करता था, आता था। 2021 या 21 कोविड का बहुत नाजुक स्थिति चल रहा था, लेकिन पत्री जी किसका सुनता नहीं था। उसको मुंबई जाना है, जाना ही जाना है। तो वेणु हमारे साथ में था। सर आ रहे हैं, ये चले गया, मुझे कुछ बताया नहीं, मम्मी को बताया। मैं बोला अरे यार आपने दूध वाले को भी अंदर आने नहीं दे रहे हैं, ये बंबई गया। बोलता है पत्री जी आ रहे हैं। अच्छा हो गया। तो वहां से मुझे कॉल आया। किसका कॉल आया? हेलो, पत्री जी का कॉल आया। पत्री जी बोलता है पामू जी, पामू साहब, सर नमस्ते। हाँ और बोलिए। अरे आप तो कॉल किया है, मैं क्या बोलूंगा, कॉल तो आप किया है। बोला है वेणु को विश्व के लिए, जगत के लिए, प्रपंच के लिए छोड़ दो। मैं सरप्राइज हो गया, मैं स्टन हो गया। तो मेरे मुंह से आया सर ओके ओके ठीक है, मैं वेणु को विश्व के लिए, जगत के लिए, प्रपंच के लिए दे रहा हूं। जब से लेके अभी तक हम लोग 1 महीना, 15 दिन, 7 दिन एक साथ में खाना नहीं खाया। वो किधर जाता है मैं नहीं पूछता हूं,
पत्री जी का आदर्श है, माधवी मैडम उनके साथ में है। वो लोग कहाँ जाता है किधर जाता है मुझे पता नहीं, मैं इंटरफेयर करता नहीं प्रोग्राम के बारे में भी, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं आई डोंट नो, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कैपेबल हो गया है। मैंने देखा हूँ, मैंने जब पहला दिन उनका स्पीच जब वो ऑर्गेनाइज कर रहा था जो 21 को अपना पिरामिड में, मुझे आंखों से पानी आ रहा था, मेरी बचपन ही याद आ रहा था। अरे मुंबई महानगर में मेरा हिंदी मराठी तेलुगु मेरी भाषा और मेरे से अच्छा मधुर मराठी बोल रहा है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पिताजी को माताजी को क्या होना चाहिए, मैं उनको शेयर किया था। चलो वेनु, वी फॉर वेनु, नेक्स्ट आ गया क्या है, वंडरफुल, नेक्स्ट विजडम, नेक्स्ट सब ठीक है, लेकिन मैंने अलग से लिखा था, वर्ल्ड लिखा आपने बोला है, मैंने क्या लिखा, वेलकम, आप सबको स्वागतम, जितने भी 500 करोड़ आत्मा हैं सभी को मेडिटेशन करने के लिए हम लोग पीएसएस के मूवमेंट के माध्यम से स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। सर नो, कल से आप क्या करेंगे, अरे आओ ना सीरियल देखेंगे, बैठो 7 वाजता सीरियल है, ऐसा नहीं है। उनको क्या करना चाहिए, हमारे घर में मेडिटेशन का क्लास रखा है, चाय पाणी पण ठेवलेला आहे, जरूर या तुम्ही, तुम्हाला वाटतो वडापाव गुड, वेल अँड गुड, आपल्या महाराष्ट्राचा जेवण नाश्ता वडापाव। माझी मिसेस की मी मोठा मोठा कार्यक्रम करायचा, हे ना वाटत होता मी पण काय करू, मी मानसरोवरमध्ये राहत असताना आमच्याकडे पावनी मॅडम, शीला मेहता, श्यामला मॅडम, अजून मास्टर्स येत होता, तर मी श्यामला मॅडमचा क्लास ठेवला मानसरोवर आम्हाला बिल्डिंगचे खाली, हे काय केला हँडबिल तयार करून बिल्डिंगवरती लिफ्ट नहीं काही नहीं चढ़ाईचा सर्वांना, आज शाम को हमारे उधर मीटिंग है आने का, सबको आने का, उसमें लिखा हुआ है, अरे यार ये तो स्पिरिचुअल कुछ मीटिंग है, किधर पामू सर तो बुलाता था लेकिन ये मैडम आया, सब लेडीज आ गया है। फिर उधर ऑर्गेनाइज कौन करने का, मैं बोला बात करो, नहीं मैं क्या बात करूं, फिर क्यों बुलाया लोग को, वो तुम्हारा काम है बात करने के लिए। तो एक बार मैं पत्री जी को बोला, उसने क्या बोला था, बी साइलेंट, मौन धारण करो। तो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था, मैंने मीनाताई टाकरे हाल में ऐसे ही बैठा था, वो आया माइक लिया, पामू साहब बी साइलेंट, बुलाया, अरे आपके लिए थोड़ी बोला है, आपको हमेशा बोलना है, ये सबके लिए बोला मैंने, आप नहीं बोले तो कैसा चलेगा, अपना अपना रोल तो निभाना चाहिए। जोशी साहब ट्रांसलेट करेगा लिखेगा, वेनु पूरा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगा, माधवी मैडम पूरा पिरामिड क्षेत्र में या नॉर्थ इंडिया पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे, अपना अपना रोल है। जैसे नरेंद्र सर ने बोला है, साई कुमार रेड्डी, कितना कठिन होता है वो लोग, आज तो हम फ्रेश है भाग्यवान है, ऐसा नो। तो अभी कहां तक आया हमने, एक्स, मेरे दोस्त एक्स एक्स एक्स, अभी वी हो गए ना, डब्ल्यू हो गए ना, डब्ल्यू हो गया, एक्स, एक्स के लिए कोई बोल सकते हैं आप लोग, क्या बोला, सारी के लिए तालियां बन जाना चाहिए। एक कंपनी ने, जर्मनी कंपनी ने जेरोक्स करके एक मशीन, जेरोक्स मशीन था, कंपनी का नाम था जेरोक्स कंपनी, तो हम लोग उसको जेरोक्स ट्रू कॉपी निकलता है। दोस्तों आप ट्रू कॉपी मत बनो, आप ओरिजिनल बनो, मेडिटेटर, आधा उधर आधा इधर, हो गया मेरा बाजार। अच्छा लगता है, क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, जेरोक्स नहीं। अभी लास्ट में क्या हुआ, वाई, वाई क्या बोले, यूथ, नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट योगी। अरे आप सब होशियार बच्चे हैं, तो एलकेजी केजी वाला थोड़ी है, सब तो ये तो पीजी वाले हैं, हाँ, योगेश्वर। तो मेरे दोस्तों मैंने क्या लिखा था, यू, वाई फॉर यू,
खुद को पहचानो। पहला मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। खुद को पहचानेगा तो खुदा को पहचानेगा। जब खुद को ही नहीं जानते हो आप, खुदा भी देखो आज आया था ना, साइलेंट में आया था, मैं देख लिया ये पत्री जी है दाढ़ी वाला, इतना हाइट है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है दूसरे रूप में आता है अपने को क्या जज करने के लिए। तो आपकी काम है, हमारी काम है यू, यस और नो। अभी आ गया, हाँ मैडम के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। जीरो, लोगों को क्या लगता है ये बच्चे है ना, सबको मैंने मार्क्स 0 दिया, कैसा ये टीचर है, क्या आदमी है, वेनु अच्छा है, हमको तो 100/100 देता है, ये 0 डाला है। गणित शास्त्र में जब 0 नहीं है, कोई हीरो नहीं है, वो भारत की साइंटिस्ट ने बनाया है 0, यस और नो। तो हम लोग क्या हुए, पहला 0 टू हीरो, 0 टू हीरो बनना चाहिए। नाही तो 0 बन के ऐसे ही, सर मी 10 वर्ष झाले की मला काय कळतच नाही, काय कळत नाहीये, नाही कसं बसायचं, काय करायचं। तुम्ही कधी जोशी सरांना भेटले का? नाही 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 नाही, मी 3-4 वर्ष झाला, मला वेल नाहीये। अरे तुला वेल नाही तर कसं काय माहिती होणार आहे कि स्वतः 0 टू हीरो होना चाहिए। तो सबको भूख लग रहा है, तो मेरी परिभाषा में एक बार क्या बोलूं, मैंने पहले दिन ही बोला था, फिर भी मोहब्बत किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती केवल जज्बात नहीं होती। पत्री जी ने कुछ तो सोचा होगा, वरना तुम्हारी और हमारी ये मुलाकात नहीं होती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सॉरी, मैंने कुछ ओवर एक्शन किया या ज़्यादा बोला, किसी को अच्छा नहीं लगा तो मुझे माफ कीजिए, है कि नहीं। और अच्छा लगा तो क्या कीजिए, अच्छा लगा तो वो तो कंटिन्यू ताली हो रहा है। स्टैंडिंग ताली। मुझे तो ये जोशी जी, पुणे बोले तो जोशी जी, और कभी भी भिवंडी में सर आया, सर के साथ में ये सर भी रहता था। मैं हमेशा सोचता था ये मुलुंडी में भी आता था कंटिन्यू, ठाणे में रहा, ठाणे में आता था। लेकिन एक दिन मुझे क्या बोला, पत्री जी तुम उनको क्या समझ रहे हो, आने वाला ब्रह्मर्षि है वो। जब इनको अवार्ड मिला, मैं हैदराबाद में नहीं था, मुझे ऐसा लगा सर तो 2-3 साल पहले ही बोला था ये रियल ब्रह्मर्षि है, मालूम नहीं पड़ रहा है। सर ऐसे ही किसी को देता नहीं है, समझा क्या। हाँ आप बोलो। हाँ सर मेरे को इतने ऊपर उठा रहे हैं, मैं तो रियलिटी बोल रहा हूँ, सर नो। गिर गया तो मेरा क्या होगा? नहीं कुछ नहीं होगा, हम सब है पकड़ने के लिए, आप नीचे नहीं गिरेंगे, आप ऊपर ही रहेंगे। थैंक यू, बैठिए आप। अरे रामा, अच्छा हो गया मुझे खड़ा, मैं सोच रहा था कुर्सी डाला, बैठेगा तो बात होता नहीं, मेरा खड़ा होके ही बात होता है, नहीं तो आवाज नहीं आएगा। ओके, तो सुन लो यारों ये जग सारा नाट्य मंच है, कभी ना भूलो रे, प्यारे समझ के चलना रे, प्यारे समझ के चलना रे। सुन लो यारों ये जग सारा नाट्य मंच है, कभी ना भूलो रे, प्यारे समझ के चलना रे, प्यारे समझ के चलना रे। समय नहीं है अब समय नहीं है सोचते रहना, जाग के उठना रे, प्यारे जाग के उठना रे, प्यारे जाग के उठना रे। परमपिता पत्री जी सबके लिए धरती पे आया, जाग के उठना रे, प्यारे जाग के उठना रे। थैंक यू। वो बड़ा था लेकिन मैंने शॉर्ट किया हूं। ओके, तो पामू सर क्या चीज है, आपने अनुभव किया। चीज बड़ी है, मस्त मस्सा, और चीज ये दोनों चीज से हमें उससे भी और अच्छी चीज मिल गई है वेणु के रूप में।
तो मैं इमरुल मैडम को भी स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। क्या है, मेरा नाम जोशी है, तो मेरे नाम में जोश है, ऐसा पत्री सर बोलते थे। लेकिन मैंने पत्री सर को बोला, सर मेरे नाम में जोश है, मानता हूँ, लेकिन पामू सर के बात में जो जोश है वो मुझ में नहीं है, थैंक यू। और उसका सब अनुभव आप सबने लिया है। दूसरी बात, ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हुआ है उसका कंसेप्शन, आइडिया श्रवण महेश सर, वेणु सर और माधवी मैडम का है। और उसका श्रवण महेश सर के एक्सीडेंट के बाद हम सोच रहे थे कि पोस्टपोन करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम अभी इधर होने का इंट्यूशन अपने ब्रह्मर्षि कुलकर्णी सर को, उनका गृहलक्ष्मी प्रोग्राम करते हुए आया, और वहीं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रोग्राम होने वाला है, इस डेट को होने वाला है। तो इसमें मेरा कुछ भी पार्ट नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है, सामने किसी को तो भी खड़ा करना पड़ता है, और पत्री सर ऐसे है, अभी कुलकर्णी सर का टिकट भी तैयार था, एवरीथिंग वाज देयर, अवनी मैडम का भी सब अरेंजमेंट हो गया था, लेकिन आइन मोमेंट पे वो नहीं आ सके, इसलिए मेरे को आपके सामने खड़ा रहना पड़ा है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और ये जो मेरे से कुछ बात होती है, ये होती है, सर ने अभी जैसा बताया कि हम सब कीड़ है वगैरह, तो वो पत्री सर से आती है। ये जो मास्टर्स वो फिजिकली हमारे में नहीं है, यहाँ नहीं है, अवनी मैडम नहीं है, ब्रह्मर्षि कुलकर्णी सर नहीं है, चंद्रशेखर रेड्डी सर नहीं है, तो मेरे मुंह से वो बात कर रहे हैं आपसे, ये मेरे को कहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं সুবাস, সুন্দর বাস, সুন্দর গন্ধ। तो रेड रोज गुलाब देखने को सुंदर है और उनका सौरभ सुंदर है, इसके लिए सुभाष माने सुंदर सौरभ। सुभाषेर सौरभ सारा विश्व में ये सौरभ गंध से ही होता है। सेंट जो होता है, सेंट विकिरण होता है, सूर्य रोशनी और सप्त रोशनी का सूर्य शान होता है, उसको सारा विश्व में विकिरण होता है। इसके लिए सुभाषेर सौरभे सारा विश्व विकिरण हो जाएगा, उसको सौरभ लेना चाहिए, उसका रस लेना चाहिए। दैट इज सर। सर जी, आपका परिचय। My name is आचार्य श्रीमद स्वामी तारमृतम शिवाचार्य परमहंस। अमी शंकराचार्य का परंपरा हो रहा, तो हम बर्न प्लेस वेस्ट बंगाल, पूर्व मिदनापुर, जहाँ से फ्रीडम फाइटर, जहाँ से सारा इंडिया को मुक्त, फ्रीडम फाइटर, स्वाधीनता संग्राम, फ्री माने मुक्त, फाइटर माने संग्राम, युद्ध लड़ाई, मुक्त लड़ाई में स्वाधीनता संग्राम में हमारा पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, दो मेदिनीपुर का सारा इंडिया को रिकॉर्ड है, जहाँ से हाँसी मुखे खुदीराम फांसी ग्रहण किया, और मातंगिनी हाजरा जो 2 हाथ में गोली खाया। इसके जिला में हमारा जन्म हुआ, और अमी वेस्ट बंगाल का, अमी भारत का, इंडिया नहीं, अमी भारत का, भारत। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये स्वामी जी हमें ऋषिकेश में मिले थे पहली बार, और ऋषिकेश के प्रोग्राम से लगातार पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का कई भी प्रोग्राम हो रहा है, ध्यानमा चक्र हुआ या जगन्नाथपुरी जगन्नाथ में हुआ, वहां से वो फॉलो कर रहे हैं और कंटिन्यूस रिसर्च कर रहे हैं कि आनापानासति ध्यान मुझे क्यों करना चाहिए।
लिए ताली होना चाहिए कि नहीं?